वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कक्षा 8वीं और 5वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न, जो कि आपके स्कूल में अभी चल रहा होगा सैम्पल पेपर के रूप में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोशल साइंस का प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाएगा और आप एग्ज़ाम के लिए बेटर तैयार हो सकेंगे। क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी ज़्यादा दिन नहीं है, एक ही सप्ताह है, सिर्फ एक ही सप्ताह है। तो इस एक सप्ताह में जी जान लगा दीजिए और जुट जाइए अपनी तैयारी में। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन कौन सा है जिसको मानव ने बनाया है? खनिज, चट्टान, मशीन या मृदा? तो जो मानव निर्मित संसाधन मतलब जो मानव ने बनाया है वो है मशीन, ऑप्शन नंबर स। अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर धर्म सुधार आंदोलन से जुड़े थे, उनका संबंध किस देश से था? जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे या स्पेन? तो मार्टिन लूथर जो है वो थे जर्मनी के। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? रायपुर, आरंग, राजिम या बिलासपुर? तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है राजिम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध स्थित है नर्मदा नदी पर, सतलज नदी पर, गंगा नदी पर या यमुना नदी पर? तो सरदार सरोवर बांध स्थित है नर्मदा नदी पर, और ये जो बांध है वो स्थित है गुजरात में। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? चाय को, कपास को, पटसन को या गेहूं को? तो सुनहरा रेशा से अभिप्राय है पटसन से। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित जो उद्योग होता है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। अगला प्रश्न है, यूरोप से भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज खालिस्तान ने सन 1498 में की थी। तो यूरोप से भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने सन 1498 में की थी। छत्तीसगढ़ के गांव में लगान वसूली हेतु खालिस्तान पद सृजित किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कंपनी ने किसानों को खालिस्तान की खेती करने को विवश किया। तो ब्रिटिश कंपनी ने किसानों को नील की खेती करने को विवश किया था। गुरु घासीदास का जन्म बलौदाबाजार जिले के खालिस्तान में हुआ था। तो गुरु घासीदास का जन्म बलौदाबाजार जिले के गिरौदपुरी नामक स्थान में हुआ था। अब अगला प्रश्न है, उचित संबंध जोड़ो। उचित संबंध जोड़ना नहीं है आपको, यहाँ पे थर्ड नंबर जो कॉलम दिख रहा है उस पर सही विकल्प लिखना है। जैसे बंगाल का विभाजन तो वो किया था लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। सोना खान के जमींदार थे वीर नारायण सिंह। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। और पेरिस की संधि अंग्रेज मराठा युद्ध से। इस प्रकार से आपको प्रश्न के उत्तर देना है। अब है अति लघुत्तरी प्रश्न, प्रथम बालिका स्कूल कब और कहाँ खुला था? तो प्रथम बालिका स्कूल 1 जनवरी सन 1848 को पुणे के भीड़ेवाड़ा नामक स्थान पर खुला था, और इसे सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिबा फुले ने खोला था। यहीं पर सावित्रीबाई फुले पहली महिला शिक्षिका बनी थी इसी विद्यालय में। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित समाचार पत्रों के नाम। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्र संपादित किए थे, केसरी और मराठा। अगला प्रश्न है, 4 प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए। तो 4 प्राकृतिक संसाधन है भूमि, जल, वन और मृदा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? नई शिक्षा नीति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। इतिहासकारों ने विश्व इतिहास को कितने भागों में बांटा है? तो इतिहासकारों ने विश्व इतिहास को 3 भागों में बांटा है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। छत्तीसगढ़ में प्रकाशित होने वाले कुछ समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो छत्तीसगढ़ में प्रकाशित होने वाले, जो छत्तीसगढ़ में ही प्रकाशित होता है वो है आलोक, प्रकाश, छत्तीसगढ़ मित्र, मन और संकल्प। इसी प्रकार से आपको लिखना है। चुंगी कर किसे कहते हैं? तो ये चुंगी कर जो कि अभी वर्तमान में जो टोल नाका जैसे किसी शहर या नगर निगम में माल को प्रवेश कराना होता है उस समय हमें जो टैक्स देना पड़ता था वो कहलाता है चुंगी कर, जो पुराने ज़माने में या प्राचीन काल में कहा जाता था। अभी जिसको टोल नाका के नाम से जाना जाता है वही है चुंगी कर। बजट किसे कहते हैं? तो आय व्यय का लेखा जोखा कहलाता है बजट। प्लासी युद्ध किनके मध्य हुआ था? इसके परिणाम क्या हुए? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून सन 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में स्थापित हो गई थी और अंग्रेज जो है जीत गए थे इस युद्ध को और सिराजुद्दौला हार गया था।
अगला प्रश्न है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के कौन कौन से तरीके हैं? तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के तरीके हैं फसल चक्र अपनाना, जैसे उसी फसल को बार बार नहीं बोना है, फसल को परिवर्तित करके बोना है। और मिट्टी को उपजाऊ बनाने जैविक खाद का प्रयोग करना है, ऐसी फसलों का बोना है जिसमें पानी की खपत कम हो, जिससे मिट्टी का उपजाऊपन बना रहे। अगला प्रश्न है, कूटनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? इसके पश्चात है, राष्ट्रपति की 4 महत्वपूर्ण शक्तियों को बताइए। तो राष्ट्रपति को पहला तो वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। दूसरा, उसे क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। क्षमादान मतलब वो किसी भी अपराधी को क्षमादान दे सकता है। तीसरा, वो तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना का प्रमुख होता है। ये हो गया 3। उसके बाद है चौथा, वो सभी राज्यपालों की नियुक्ति करता है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, भूस्खलन क्यों होता है? इसके दुष्परिणाम लिखिए। तो भूस्खलन चट्टानों का बहुत समय पहले से धीरे धीरे अंदर से विघटित होना, ये कहलाता है भूस्खलन। इसके दुष्परिणाम, इससे आवागमन प्रभावित होता है, जैसे सड़कों में दरारें हो जाती है, जैसे उत्तराखंड में अधिकतर होता है ये। आवागमन प्रभावित होता है, लोग जो हैं इससे प्रभावित होते हैं, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है और जनधन का नुकसान होता है। अगला प्रश्न है, उन्नत बीजों की क्या खासियत है? इन बीजों को उगाने के लिए किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? तो उन्नत बीजों की खासियत, उन्नत बीज मतलब हाइब्रिड बीज, जिनका रूप बड़ा होता है, जो उत्पादन अधिक देते हैं। इन बीजों को उगाने के लिए किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? तो इनके लिए पर्याप्त रोशनी, उचित नमी और अच्छी मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। और इनकी जो विशेषताएं हैं वो ये है कि इनमें आनुवांशिक गुण होते हैं। उनके पकने का समय जो है, एक ही समय पकते हैं, ये पूरी फसल एक ही समय तैयार होता है और ये अधिक उपज देते हैं, कम समय में तैयार होते हैं। इनमें पानी की भी खपत कम होती है। माउंटबेटन योजना अथवा कैबिनेट मिशन क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको। दीवानी मामले और फौजदारी मामले में क्या अंतर है? तो दीवानी मामले जो जैसे संपत्ति बंटवारा, ये सब कहलाते हैं। और फौजदारी मामले, दीवानी मामलों में सुनवाई जो है वो तुरंत हो जाती है, लेकिन फौजदारी मामले में नहीं होती। दीवानी मामलों में वित्तीय मतलब रुपए पैसे के द्वारा उस मामले को सुलझाया जाता है, लेकिन फौजदारी मामले में अगर अपराधी पाया गया तो उसको सजा होती है। अथवा डलहौजी की हड़प नीति पर प्रकाश डालना है। तो डलहौजी की हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी एक गवर्नर जनरल था, इसने एक नीति अपनाई थी, हड़प नीति। जैसे कोई राजा रहता था, मान लो उसकी कोई संतान नहीं है, तो उसका पूरा राज्य वो हड़प लेता था। ऐसे करते 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 भारत के बहुत सारे राज्यों को उसने हड़प लिया था। उन्होंने बहुत सारी नीति अपनाई थी जिससे उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और पूरे भारत पर अपना अधिकार जमा लिया था। अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी या कलेक्टर रेट से क्या आशय है? न्यूनतम मजदूरी मतलब या कलेक्टर रेट, जो कलेक्टर मूल्य निर्धारित करता है, जैसे 200 रुपये या 300 रुपये कलेक्टर जो रेट रहता है वो है न्यूनतम मजदूरी। मतलब उसी रेट पर सभी जो काम है वो होते हैं। पासपोर्ट और वीज़ा से क्या समझते हैं? तो पासपोर्ट, जैसे आप यात्रा करना चाहते हैं हवाई जहाज़ में, तो आपको बनवाना पड़ता है पासपोर्ट। और वीज़ा कब लगता है? जब आप भारत से दूसरे देश की यात्रा, विदेश यात्रा करेंगे, तब लगता है वीज़ा। संविधान क्या है? संविधान सभा का गठन क्यों किया गया था? तो संविधान नियमों और कानूनों का लिखित संग्रह है जो मानव के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया है। संविधान सभा का गठन इसलिए किया गया क्योंकि संविधान सभा नहीं होती तो लोग न नियम का पालन करते न कानून का। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन क्या है? तो जीवाश्म ईंधन बहुत समय पहले जो पेड़ पौधे, मृत जो जंतु है, उनका शरीर धीरे 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 करके वो जीवाश्म में परिवर्तित हो जाता है, वो है जीवाश्म ईंधन। भूमि प्रदूषण से क्या समझते हो? मिट्टी का उपजाऊपन, जिससे मृदा का जो निम्नीकरण है वो स्तर होता है, वो कहलाता है मृदा प्रदूषण। अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं, इसको आपको लिखना है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, इन घटनाओं का वर्णन अपने शब्दों में दीजिए। महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश किस प्रकार हुआ? रोलेट एक्ट या जलियांवाला बाग हत्याकांड? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 को पंजाब के अमृतसर नामक स्थान पर हुआ था और इसमें जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी थी। अगला प्रश्न है, नरम दल और गरम दल के बीच क्या अंतर था, स्पष्ट कीजिए। तो नरम दल और गरम दल, तो गरम में
आता है तीनों पाल, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल और नरम दल में है गोपाल कृष्ण गोखले। तो गरम दल में लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, और नरम दल में आता है गोपाल कृष्ण गोखले। तो नरम दल का कहना था कि वो जो हमारा वंदे मातरम है राष्ट्रगीत, उसको राष्ट्रगान बनाना चाहते थे, और नरम दल वाले राष्ट्रगान को ही राष्ट्रगान रहने देना चाहते थे, मतलब जनगण मन को। नरम दल वाले कोई भी कार्य को उग्रवादी स्वभाव के साथ करते थे और नरम दल वाले उसको व्यवहार पूर्वक धीरे से निपटाना चाहते थे। अथवा भारत के नक्शा का अवलोकन, भारतीय राज्यों के नाम और उनकी राजधानी के नाम लिखना है, जैसे 12 राज्य, यहाँ पर आपको नक्शा भी दिया गया है। अथवा छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा क्यों कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ धान उत्पादन की दृष्टि से पहले नंबर पर है, और यहाँ की सारी जो संस्कृति है, त्यौहार है, यहाँ की अधिकतर आबादी जो है वो कृषि पर ही निर्भर है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अब भारत के राज्य, अब देखते हैं हम छत्तीसगढ़, तो कम से कम 12 राज्य बोल रहे हैं, तो चलिए हमारे छत्तीसगढ़ से ही शुरुआत करते हैं। तो छत्तीसगढ़ पहला नंबर, छत्तीसगढ़ की राजधानी, 12 राज्यों के नाम लिखना है और इसके साइड में लिखना है आपको राजधानी। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। उसी प्रकार मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। उसी प्रकार गुजरात की राजधानी गांधीनगर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। राजस्थान, उसी प्रकार से आपको लेना है उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। उसी प्रकार है गोवा की राजधानी है पणजी। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। इस प्रकार से आपको 12 राज्यों के नाम लिखना है और उनकी राजधानी को लिखना है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। और आप एक सप्ताह तक पूरे वीडियोस को देखिए और एनालिसिस कीजिए कि आपका जो है कहाँ पे आपका वीक पॉइंट है, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या आप इन प्रश्नों के लिए तैयार हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।